हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर टॉप क्लासेस। मैं शुभम मिस्टर टॉप क्लासेस के साइंस बायोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का मेरा चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी इसका मतलब होता है, एनाटॉमी मतलब होता है शरीर विज्ञान। ठीक है, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय क्या होता है, इसका परिचय कैसे होता है। ठीक है, तो इसका परिचय में एनाटॉमी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी जीवित यानी कोई भी जीवित वस्तु है, जैसे जिसमें जीव है, जैसे हम लोग हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। ठीक है, और जीवित वस्तु को काट कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन करना अचल में वनस्पति तथा चल में प्राणी जगत का समावेश होता है। जब किसी प्राणी या वनस्पति विशेष शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है तब उसे विशेष शरीर रचना अध्ययन कहते हैं। देखिए, अब इसका मतलब होता है शरीर की रचना। ठीक है, हमारी जो शरीर है उसकी रचना होती है। यानी मान लीजिए किसी का हार्ट वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, या किसी का हाथ कट गया तो उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। ऐसे ही मतलब इसी को मतलब शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी बोला जाता है। ठीक है, तब उसे विशेष शरीर रचना यानी जब कोई प्राणी होता है, वनस्पति होता है, उसकी विशेष शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है। वो जो आप नहीं जानते हो, स्पेशल यानी खास। ठीक है, जैसे आप लोग के लिए भी कोई ना कोई खास होगा। ठीक है, वैसे ही मतलब किसी के लिए कुछ ना कुछ खास होता है। जैसे किसी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड खास होती है, किसी के लिए उसका पढ़ाई खास होता है, किसी के लिए उसके माता पिता खास होता है। वैसे ही किसी ना किसी के लिए वो मतलब स्पेशल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, जबकि कोई प्राणी या वनस्पति की विशेष शरीर रचना का वो जो स्पेशल शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है तब उसे विशेष शरीर रचना या स्पेशल एनाटॉमी अध्ययन कहते हैं। ठीक है, जब एक प्राणी या वनस्पति के शरीर की रचना का दूसरे प्राणी या वनस्पति के शरीर की रचना से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तब उसे तुलनात्मक शरीर रचना या कॉम्परेटिव एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, जब किसी प्राणी के अंग की रचना अध्ययन किया जाता है, जब कोई प्राणी होता है उसके शरीर के अंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके शरीर की रचना कैसे हो रही है। ठीक है, उसी का अध्ययन किया जाता है तब उसे आंगिक शरीर रचना कहते हैं, जैसे रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक या लैंगिक दृष्टि से मानव शरीर रचना का अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक चिकित्सक को शरीर रचना का अध्ययन कई दृष्टि से करना होता है, जैसे रूप, स्थिति, आकार, अन्य रचनाओं से संबंध है। जैसे एक डॉक्टर है ना, वो शरीर रचना का अध्ययन कई दृष्टि से करता है, मतलब कई प्रकार से उसका अध्ययन करना होता है। जैसे किसी का चमड़ा ही जल जाए तो उसका चमड़ा कैसे मतलब उसका प्रत्यारोपण किया जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए किसी का हाथ कट गया तो उसका हाथ कैसे जोड़ा जाएगा, तो यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकारिकीय शरीर रचना विज्ञान यानी मोर्फोलॉजिकल एनाटॉमी की दृष्टि से मानव शरीर के भीतर अंगों की उत्पत्ति के कारणों का ज्ञान अन्वेषण का विषय बन गया है। ठीक है, इस ज्ञान का वृद्धि के लिए भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, जाति विकास विज्ञान एवं ऊतक विज्ञान, हिस्टोएनाटॉमी का अध्ययन किया जाता है।
चलिए, अगर इसमें से अगर कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो चिकित्सा शास्त्रीय शरीर रचना विज्ञान पहला हो जाएगा। दूसरा शल्य चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान यानी सर्जिकल एनाटॉमी। तीसरा है शरीर रचना विशेष रचना विज्ञान, ठीक है। चौथा है आपका धरातल शरीर रचना विज्ञान यानी सरफेस एनाटॉमी। पांचवा है आपका सूक्ष्मदर्शीय शरीर रचना विज्ञान यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तथा लास्ट है आपका छठा नंबर भ्रूण शरीर रचना विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी होता है। स्वीकृत अंगों की रचना के ज्ञान को विकृत शरीर रचना विज्ञान पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। ऊतक यानी टिश्यू, अब टिश्यू के बारे में हम हरदम पढ़ते रहते हैं, चलिए टिश्यू के बारे में हम जान भी लेते हैं। ये जो टिश्यू होता है हम लोग का वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। यानी टिश्यू का हिंदी होता है ऊतक, ठीक है। तो इसके 5 प्रकार इस तरह से होते हैं कि पहला होता है उपकला, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है स्केलेरस ऊतक, चौथा होता है पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक, ठीक है। और आपका लास्ट होता है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। चलिए उपकला के बारे में जानते हैं यानी इपिथेलियल टिश्यू। यह ऊतक शरीर को बाहर से ढकता है तथा समस्त खोखले अंगों को भीतर से ढकता है। यानी उपकला जो होता है यह एक ऐसा टिश्यू है जो बाहर से ढकता है तथा समस्त खोखले अंगों को भीतर से ढकता है। रुधिर वाहिनियों के भीतर ऐसा ही ऊतक जिसे अंतःस्तर एंडोथेलियम कहते हैं उपकला के भेद हैं साधारण, स्तंभाकार, रोमस, स्थिरित, परिवर्तनशील तथा रंजक कणकित। ये सारे उपकला के भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजिक ऊतक जो होते हैं यह ऊतक ऐसे अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं या यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है, ठीक है। संयोजिक ऊतक जो होता है यह एक अंग से दूसरे अंग में जोड़ने का काम करता है। जैसे कैसे होता है कि मतलब आप किसी एक से जुड़ते हैं, जैसे आप है आप अपने फ्रेंड से जुड़ते हैं, आप अपने पत्नी से जुड़ते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो ऊतक है संयोजी ऊतक है यह ऐसा ऊतक है जो एक दूसरे अंगों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है, कोई ऐसा अंग नहीं है ना इसमें यह नहीं पाया जाता है। इसके अंतर्गत रुधिर ऊतक, अस्थि ऊतक, लस ऊतक तथा वसा ऊतक आते हैं। रुधिर ऊतक के लाल रुधिर कणिका तथा श्वेत रुधिर कणिका 2 भाग होते हैं। लाल रुधिर कणिका ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है तथा श्वेत रुधिर कणिका रोगों से शरीर की रक्षा करती है, ठीक है। मानव की जो लाल रुधिर कणिका होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक है। और अस्थि ऊतक का निर्माण अस्थि कोशिका से जो चूना एवं फास्फोरस से पूरित रहती है, इसकी गणना हम स्केलरस ऊतक में करेंगे। इसके बाद लस ऊतक लस कोशिकाओं से निर्मित है। इसी से लस परो तथा टॉन्सिल आदि निर्मित होते हैं। जैसे टॉन्सिल नहीं होता है, टॉन्सिल आपका बढ़ जाता है तो आप गर्म पानी से गलगला करते हैं, ये गर्दन ये आपको लगता है कि जैसे लोग भोजपुरी में कहते हैं कि
देखा ना गर्दनिया हमार काट खानी भइल बा, ठीक है। तो उसी को टॉन्सिल बढ़ना भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें आप गर्म पानी से गुलगुला करते हैं तो आपका टॉन्सिल सही भी हो जाता है, ठीक है। यह ऊतक शरीर का रक्षक होता है, ठीक है। आघात तथा उपसर्ग के तुरंत बाद लस पर्व स्वस्थयुक्त हो जाता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर तथा एडिपोस, ठीक है। इसके अतिरिक्त पीत इलास्टिक ऊतक, म्यूकाइड ऊतक, रंजक कड़कित संयोजी ऊतक, न्यूराग्लिया आदि भी संयोजी ऊतक के कार्य आकार स्थान के अनुसार भेद हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका तीसरा है स्केलरेस ऊतक। यह संयोजी तंतु के समान होता है। स्केलरेस ऊतक जो होता है यह आपका संयोजी तंतु के समान होता है तथा शरीर का ढांचा बनाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है शरीर का जो ढांचा किसके जरिए तैयार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो सकता है आपका स्केलरेस ऊतक, ठीक है। इसके अंतर्गत अस्थि का कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज भी 3 प्रकार के होते हैं, हाइलाइन फाइब्रोकार्टिलेज तथा इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज या पीत कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होता है इसमें आपका लाल पेशी तंतु रहते हैं जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। रेखांकित या ऐच्छिक पेशी ऊतक वह है जो शरीर को नाना प्रकार की गतियाँ कराता है। अनैच्छिक या अनरैखिक पेशी ऊतक वह है जो आशियों की दीवार बनाता है तथा हृत पेशी ऊतक रेखांकित तो है परंतु ऐच्छिक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में आपको इसमें संवेदना, ग्रहण, चालन आदि के गुण होते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिका तथा न्यूराग्लिया रहता है। मस्तिष्क के धूसर भाग में ये कोशिका रहती है तथा श्वेत भाग में न्यूराग्लिया रहता है। कोशिका से एक्सोन तथा डेंड्रॉन नोक प्रवर्ध निकालते हैं। नाना प्रकार के ऊतक मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र या एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब तंत्र के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए यहीं पे आज हमारा पहला क्लास है आज हम अपना पहला क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।